रहेगा पहला आवेशन। आवेशन क्या है? सबसे पहले सवाल आता है आवेशन में, आवेशन क्या है? देखो, कोई भी पदार्थ जो चालक होता है, कोई आवश्यक तो नहीं कि वो अपने आप में आवेशित हो। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि मान लो कोई भी एक पदार्थ है, तो प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ जो बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एक दूसरे के कैसी होती है? समान होती है। एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रभाव को और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को निरस्त कर देगा, और निरस्त करने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। अब किसी विशेष प्रक्रिया से कोई भी एक क्रियाविधि काम में लें, उस क्रियाविधि से हम यदि उस अनावेशित पदार्थ को आवेशित कर दें, यानी कि अभी जो अपने पास एक पदार्थ लेके चल रहे हैं, हम एक गोले की कल्पना करके चल रहे हो, ये गोला है, इसमें ये उदासीन है। उदासीन का मतलब समझ चुके हैं क्या हुआ? उदासीन का मतलब हुआ इस चालक गोले में या इस गोले के अंदर जितना धन आवेश उपस्थित है उतना ही क्या उपस्थित है? इसके अंदर ऋण आवेश उपस्थित है। तो धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा एक दूसरे को निरस्त कर देगी, और निरस्त करने के कारण परिणामी आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामी आवेश शून्य हो गया, और शून्य होने के कारण ये कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। अब मैं किसी प्रक्रिया के द्वारा इसको तो इसमें धन आवेश की मात्रा में वृद्धि कर दूं या इसके ऋण आवेश की मात्रा में वृद्धि कर दूं। धन आवेश की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, ऋण आवेश की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, तो ये जो गोला लिया है अपन ने, ये आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आवेशित हो जाएगा। तो इसके आवेशित सब जो आवेशित होने की प्रक्रिया है, इस आवेशित होने की प्रक्रिया को अपन आवेशन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? आवेशन। आवेशन का मतलब समझ चुके होंगे, शाब्दिक अर्थ में भी है। आवेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी पदार्थ को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। यहां हम हमारे कक्षा 12वीं में राजस्थान बोर्ड के अंदर 3 प्रकार से आवेशन को पढ़ते हैं। 3 प्रकार का आवेशन होता है। एक होता है संपर्क के द्वारा, एक होता है दूसरा प्रेरण के द्वारा, और तीसरा होता है घर्षण के द्वारा। एक एक करके इस पे आगे चलते हैं। तो पहला मुख्य हेडिंग तो है अपने पास आवेशन। आवेशन में नंबर 1 जो ले रहा हूं मैं, वह ले रहा हूं बेटा संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा आवेशन, यानी कि अपने को एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाना है, टच कराना है, तब जाके वो आवेशित हो। और दूसरा होगा अपने पास प्रेरण के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन है। प्रेरण में केवल प्रेरित करना है, संपर्क में नहीं लाना है। और तीसरा होगा घर्षण के द्वारा आवेशन। उसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण कराना है, टच कराना है, और एक दूसरे के साथ संघटित की स्थिति में एक दूसरे के साथ रगड़ करके घर्षण कराना है, तब जाके आवेशन हो। तो पहले संपर्क के द्वारा आवेशन, इसमें कुछ स्टेप चलते हैं, 4-5 स्टेप हम बताऊं। सबसे पहले जिस किसी चालक गोले को या किसी पदार्थ को आवेशित करना है, उसे कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। हमेशा याद रखना, जिस किसी गोले को, पदार्थ को, वस्तु को, छड़ को आवेशित करना हो, उसे हमेशा अपन कुचालक स्टैंड के ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यदि इसे कुचालक स्टैंड के ऊपर नहीं रखा और सीधा पृथ्वी में रख दिया, तो इसको कितनी भी मात्रा में आवेशित क्यों ना कर दिया जाए, संपूर्ण आवेश किसके अंदर समाहित हो जाता है? पृथ्वी के अंदर। तो हम सबसे पहले यहां एक चालक गोले की कल्पना करते हैं, और इस चालक गोले को किसके ऊपर रख लेते हैं बेटा? कुचालक स्टैंड के ऊपर। ये अपन ने एक अनावेशित, कैसा है ये? अनावेशित चालक गोला लिया है। अनावेशित चालक गोला है, इसे किसके ऊपर रखा हुआ है? कुचालक स्टैंड के ऊपर। किसके ऊपर रखा है बेटा? कुचालक स्टैंड के ऊपर। कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा है। क्यों रखा है वो बता दिया, क्योंकि यदि कुचालक स्टैंड नहीं लिया गया तो संपूर्ण आवेश किसके अंदर समाहित हो जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा।
तो सबसे पहले एक अनावेशित चालक गोला ले सकते हैं, इस जगह पे कोई भी एक छड़ ले सकते हैं, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। कुचालक पदार्थ, कुचालक स्टैंड के ऊपर इसको रखा जाता है। अब इसके पास एक आवेशित चालक गोले को लाया जाता है। मैं चालक गोले को कर, चालक गोला है जो अनावेशित है, उससे मेरे को आवेशित करना है। अब मैं उसके पास एक दूसरा चालक गोला लाता हूं, लेकिन यह चालक गोला कैसा होता है? आवेशित। और यह भी क्या होता है? कुचालक स्टैंड के ऊपर स्थित होता है। यह हो गया आवेशित चालक गोला। कैसा हो गया बेटा? आवेशित चालक गोला। आवेशित चालक गोला में मान के चल रहा है प्लस आवेश, धन आवेश फैला हुआ है। माना इस आवेशित चालक गोले पर कौन सा आवेश फैला हुआ है? धन आवेश फैला हुआ है। दोनों अलग अलग उपस्थित हैं। संपर्क के द्वारा, संपर्क का मतलब क्या होता है? दोनों को एक दूसरे के पास ले आओ। संपर्क का मीनिंग क्या होता है? दोनों को एक दूसरे के कहां पे ले आते हैं? पास में ले आते हैं, एक दूसरे के टच करा देते हैं, इस संपर्क करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? दोनों गोलों को एक दूसरे से संपर्क में ला करके, दोनों गोलों को एक दूसरे के कहां ले आए बेटा? संपर्क में। तो मैंने दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। तो संपर्क में रखने से क्या होगा? जो आवेशित चालक गोला है, आवेशित चालक गोले का आवेश किस पर चला जाएगा? अनावेशित चालक गोले के ऊपर चला जाएगा। कैसे? जैसे अपने पास एक गर्म छड़ ले लो और दूसरी एक सामान्य तापमान की छड़ ले लो। मैं एक ले लेता हूं, मान लो ये अपन ने एक छड़ ले ली जो सामान्य ताप की, और ये अपन ने एक दूसरी छड़ ली जो गर्म है। मैं दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में ले आता हूं। तो संपर्क में लाते ही क्या ये जो सामान्य ताप की छड़ है ये गर्म नहीं होगी या होगी? होगी। होगी तो क्यों? क्योंकि यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। उसी प्रकार से जब अनावेशित चालक गोले को इस आवेशित चालक गोले के पास लाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। अब यहां पर आवेश जो था वो धीरे धीरे दोनों चालक गोलों पर एक समान रूप से फैल जाता है। दोनों चालक गोलों पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से फैल जाता है। अब यानी कि इस गोले जो अनावेशित चालक गोला था उस पर भी आवेशित हो चुका है, वो भी आवेश ले चुका है, और जो आवेशित चालक गोला था उसने थोड़ा सा आवेश किसको दे दिया? अनावेशित चालक गोले को। अब दोनों को क्या कर लिया जाता है? अलग अलग कर लिया जाता है। तो अलग अलग कर देंगे तो एक गोला यहां पर उपस्थित हो गया, एक गोला यहां पर उपस्थित हो गया। तो ये भी आवेशित चालक गोला हो गया और ये भी कैसा हो गया? अब आवेशित चालक गोला। यानी कि जो अनावेशित था वो अब अनावेशित नहीं बचा, कैसा हो चुका है बेटा? वो आवेशित हो चुका है। इस पर भी आवेश की मात्रा आ गई और इस पर भी किसकी मात्रा आ गई? आवेश की मात्रा। दोनों गोलों पर किसकी मात्रा आ जाती है? आवेश की मात्रा। तो ये अनावेशित नहीं रहता। और अब ये कैसे हो जाते हैं? आवेशित चालक गोले हो जाते हैं। आवेशित चालक गोले, क्योंकि ये अनावेशित नहीं बचे, दोनों पर आवेश फैल गया। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? जितना अनावेशित गोले पर आवेश आया उसका मान कितना था? जो आवेशित चालक गोला था, माना आवेशित चालक गोले पर क्यों आवेश है? माना आवेशित चालक गोले पर कितना आवेश है? Q। तो अनावेशित चालक गोले पर कितना आवेश आएगा? Q/2। तो अनावेशित चालक गोले पर क्या हो जाएगा? Q/2। क्यों? क्योंकि आवेश तो कुल Q ही रहना है। अब ये Q आवेश कितनी जगह पे बढ़ चुका है? दो जगह पे। एक तो अनावेशित के पास और एक किसके पास? आवेशित के पास। तो दो भागों में बट गया। तो Q/2 तो अनावेशित गोले का हो जाएगा और Q/2 ही किसका हो जाएगा? आवेशित गोले का। तो इस प्रकार से जब संपर्क के द्वारा आवेशन कराया जाता है, किसके द्वारा आवेशन कराया जाता है? संपर्क के द्वारा आवेशन। तो अनावेशित चालक गोले पर समान मात्रा में, क्योंकि दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? Q/2 और Q/2, समान मात्रा में समान प्रकृति का आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? संपर्क के द्वारा आवेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? संपर्क के द्वारा आवेशन। तो पहला टॉपिक है आज आवेशन का। आवेशन क्या होता है? पहले आवेशन होता है अपने पास
जब किसी अनावेशित पदार्थ को या गोले को लिख दो, जब किसी अनावेशित गोले को आवेशित कर दिया जाए, अनावेशित है, चालक गोला है, उसे आवेशित कर दिया जाए, तो उस आवेशित करने की घटना को, कौन सी घटना को, आवेशित करने की घटना को क्या कहते हैं, अपन आवेशन कहते हैं। इसमें आवेशन की 3 विधियां यहां काम में ली जाती हैं। पहली विधि जो होती है उसे कहते हैं अपन संपर्क के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन क्या होता है, अनावेशित चालक गोले को चालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, इसके पास एक आवेशित चालक गोले को लाया जाता है, दोनों गोलों के एक दूसरे के संपर्क में कराने से अनावेशित चालक गोले पर समान मात्रा और समान प्रकृति का आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। दूसरी घटना होती है बेटा अपने पास, ये होती है प्रेरण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा होती है बेटा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसा होगा, ये अपना टॉपिक यहां पे रहेगा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन में यहां देखते हैं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन वही जिस गोले को आवेशित कराना है, यानी कि जो अनावेशित चालक गोला है, उस अनावेशित चालक गोले को लेना तो कहां है, लेना तो कुचालक स्टैंड के ऊपर ही है। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसे आवेश दूंगा और ये कुचालक स्टैंड के ऊपर नहीं हुआ तो संपूर्ण आवेश पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या कह दिया, ये कैसा है अपने पास, अनावेशित चालक गोला अपन ने लिया, अनावेशित चालक गोला, और इसको किसके ऊपर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड के ऊपर। किसके ऊपर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड के ऊपर। अब इस अनावेशित चालक गोले के पास बिना संपर्क कराए हुए, क्योंकि संपर्क यदि किसी के द्वारा करा दिया तो यह संपर्क के द्वारा आवेशन हो जाएगा। संपर्क नहीं कराना है, संपर्क नहीं कराएंगे तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रेरण। क्या बोलेंगे, प्रेरण। तो यहां संपर्क नहीं कराना है, क्या कराना है, केवल प्रेरण कराना है। और प्रेरण क्यों होगा, क्योंकि मैं क्या कहकर चल रहा हूं बेटा, ये जो गोला लिया जा रहा है ये कैसा है, चालक है। और चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो चालक होता है। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है वो चालक होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें नाभिक भी है, प्रोटॉन्स भी हैं, यानी कि इसमें धन आवेश भी है और इसके अंदर ऋण आवेश भी है। बस अंतर क्या है कि धन आवेश और ऋण आवेश का मान एक दूसरे के कैसे है, समान है। धन आवेश और ऋण आवेश का मान एक दूसरे के कैसे है, समान है। और जब एक दूसरे के धन आवेश और ऋण आवेश का मान समान है तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, उदासीन। पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, उदासीन। और उदासीन होने के कारण, क्या होने के कारण बेटा, उदासीन होने के कारण ये अनावेशित होता है। अब मुझे करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना है कि हम इसे आवेश दें। तो आवेश देने के लिए जब अपने पास अनावेशित चालक गोला था, अनावेशित चालक गोले के पास, सीधा कह रहा हूं, पास में बिना संपर्क किए हुए, संपर्क नहीं कराना है, संपर्क करा दिया तो संपर्क के द्वारा आवेशन हो जाएगा। मैं मान लेते हैं एक छड़ को लेके आया जो कैसे आवेशित है, पहले से ही धन आवेशित है। कैसे आवेशित है, धन आवेशित है। तो इस छड़ को जब मैं इसके पास लेके आया, मान लो इस गोले के पास में किसी छड़ को लेके आता हूं जो धन आवेशित है, तो इस धन आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस ऋण आवेश पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो ये जो ऋण आवेश है ये तो कहां जाएगा, छड़ की ओर, और ये जो धन आवेश है ये कहां चला जाएगा, छड़ से दूर। तो इस प्रकार से यहां छड़ की ओर और छड़ से दूर जाने पर यहां किस प्रकार से कैसे आवेश फैलेगा, चालक बोलेगा। तो इधर तो माइनस आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और इधर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यानी कि अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, इसके पास एक आवेशित छड़ को, ये कैसी छड़ बेटा अपने पास, आवेशित छड़ को लाया जाता है बिना संपर्क किए हुए। संपर्क नहीं कराना है, बिना संपर्क किए आवेशित छड़ को लाया जाता है। तो गोले पर आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश यानी विपरीत प्रकृति का आवेश तो छड़ के पास आ जाएगा और समान प्रकृति का आवेश छड़ से दूर चला जाएगा। अब दूर वाले सिरे को, बाहर वाले सिरे को भूसंपर्कित कर दिया जाता है।
इस वाले सिरे को क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। अब भूसंपर्कित करने से ये संपूर्ण आवेश पृथ्वी के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। संपूर्ण आवेश जो विपरीत सिरे में होता है ये क्या कर दिया जाता है, पृथ्वी के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। और जब संपूर्ण आवेश को पृथ्वी के द्वारा उदासीन कर दिया जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये वाला आवेश पृथ्वी के द्वारा उदासीन हो गया, इधर से छड़ को हटा लिया जाता है तो केवल एक आवेश बचता है। दोनों को हटाने पर तो यहां केवल एक आवेश बचा, और ये कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। यानी कि इधर से आवेशित छड़ को हटाओ, इधर से भूसंपर्कित को हटाओ, दोनों के बाद यहां ये आवेशित चालक गोला हो गया। कैसा चालक गोला हो गया बेटा, आवेशित चालक गोला। इस प्रकार से अपने पास प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। इसके द्वारा आवेशन होता है ये प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है, अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, इसके पास बिना संपर्क किए हुए, कंडीशन है पास बिना संपर्क किए हुए आवेशित छड़ को लाया जाता है। पास से बिना संपर्क किए हुए आवेशित छड़ को लाया जाता है, छड़ को ले आए इसके, जिसके कारण समीप वाले सिरे पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। दूर वाले सिरे को क्या कर दिया जाता है, भूसंपर्कित कर दिया जाता है, और भूसंपर्कित और छड़ को हटाने पर अनावेशित गोले पर समान प्रकृति का नहीं रहेगा। कैसी प्रकृति का रहेगा, विपरीत प्रकृति का आवेश, लेकिन मात्रा कैसी रहेगी, समान। विपरीत प्रकृति का आवेश लेकिन समान मात्रा में उपस्थित हो जाता है। यानी कि आवेशित छड़ के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, आवेशित छड़ के ऊपर यदि माइनस क्यू आवेश है तो अनावेशित गोले पर कैसा हो जाएगा, प्लस क्यू। और यदि आवेशित छड़ के ऊपर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तो अनावेशित गोले पर कैसा हो जाएगा, माइनस का क्यू आवेश उपस्थित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन। एक और रह गया है अभी अपने पास, वह है, दो विधियां यहां पर ने देखी, संपर्क के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। एक और रह गया घर्षण के द्वारा आवेशन, अभी जगह नहीं है तो उसको मैं दूसरे वाले उस पर करता हूं साफ करके। संपर्क के द्वारा आवेशन सीधा सा है, अनावेशित गोले पर क्या आया, समान मात्रा और समान प्रकृति का आवेश आया। प्रेरण के द्वारा आवेशन में देखा, मात्रा तो समान है लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत का आवेश एक दूसरे के साथ आ जाता है। अब रहता अपने पास अगला एक आवेशन और है, आवेशन की विधि और है, वह है घर्षण के द्वारा आवेशन। कौन सी विधि बेटा, घर्षण के द्वारा आवेशन। तीसरा, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या है, देखो बेटा, एक ये अपन ने चालक गोला ले लिया, एक ये चालक गोला ले लिया। मान लो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 7 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7, तो ये पूर्ण रूप से अपने आप में तो उदासीन है। ऐसे ही मान लो ये कोई दूसरा चालक गोला है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, उदासीन हो गया। यानी कि एक गोला ये रहा और एक दूसरा ये मान लिया, और दोनों को क्या करा दिया, घर्षण करा दिया। क्या करा दिया, एक दूसरे के साथ घर्षण करा दिया। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दिया, घर्षण कराया, और घर्षण के बाद दोनों को वापस से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अब मैंने यहां देखा कि इसके पास प्रोटॉन तो 7 ही थे लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और इसने प्रोटॉन तो वो 6 ही थे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो इस घटना में देखो क्या हुआ, पहले धनावेश 7 था, ऋणावेश 7 था, तो ये उदासीन था। इधर धनावेश 6 था, ऋणावेश 6 था, तो ये भी उदासीन था। लेकिन अब क्या हुआ, धनावेश 7 हो गया, ऋणावेश 6 हो गया, तो ये कैसा आवेशित हो गया, धन आवेशित। इधर धनावेश 6 हुआ, ऋणावेश 7 हो गया, तो ये कैसा हो गया अपने पास, ऋण आवेशित। एक धन आवेशित हो गया और एक कैसा हो गया अपने पास, ऋण आवेशित हो गया। तो इस प्रकार से ये जो घटना हुई, दोनों के दोनों गोले आवेशित हो गए। इस घटना को कहते हैं किसके द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन में प्राप्त विद्युत को घर्षण विद्युत कह देते हैं। यहां घटना में जो विद्युत की घटना प्राप्त होती है उस घटना को कौन सी कह देते हैं, घर्षण विद्युत।
तो इस प्रकार से सबसे पहले आवेशन की 3 विधियां यहां अपन काम में लेते हैं। नंबर 1 होती है संपर्क के द्वारा आवेशन, नंबर 2 होती है घर्षण के द्वारा प्रेरण के द्वारा आवेशन, और नंबर 3 होती है अपने पास घर्षण के द्वारा आवेशन। आवेशन पूरा हुआ। आवेशन